समाज के हालात बद से बदतर हो गए हैं। कितनी जनसंख्या बढ़ गई है, कितने लड़ाई झगड़े, भ्रष्टाचार, पाप, अपराध हो रहा है। इंसान शैतान बन गया है। हर तरफ बेरोजगारी, भूखमरी, बीमारियाँ, लड़ाई झगड़े, अनशन, रैलियाँ, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हर तरफ अशांति ही अशांति है। अब तो बच्चे भी कहने लगे कि ये दुनिया रहने के लायक नहीं रही। ये जो दुनिया में इतना पाप, अपराध, भ्रष्टाचार बढ़ गया, इसका मूल कारण क्या है जानते हैं आप? इसका मूल कारण है अज्ञानता। अज्ञानता का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना, इसको बात ज्ञात नहीं है। जहाँ ज्ञात है, ज्ञात होता है जानना। अच्छा, हम क्या नहीं जानते? हम ये नहीं जानते कि सृष्टि चक्र में मानव जाति की सत्य कथा क्या है, यानी वो सत्य कहानी क्या है हमारी। हम हैं कौन, कहाँ से आए हैं, अब हैं और कब तक रहेंगे। जो शिक्षा हमें ये बता दे कि ये इंसान क्या है, वो भगवान क्या है, जन्म मरण क्या है, ये देवी देवता कौन थे, ये युग का चक्र या 84 का चक्र घूमता कैसे है, पहले क्या था, अब जो है सो है, आगे क्या होगा। तो ये जो शिक्षा की प्रणाली इन सभी सवालों का जवाब दे दे प्रमाणिक रीति से, उसको परम सत्य या परम ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। अब जो दुनिया में इतना पाप, भ्रष्टाचार, लड़ाई झगड़े बढ़ गए, इसका मूल कारण क्या है? इस परम सत्य को ना जानना, यानी अज्ञान। अच्छा, अब अज्ञानता का मूल कारण क्या है? अज्ञानता का मूल कारण है कि जो लोग हमें, धार्मिक लोग, ये जितने भी, मैं कहता हूँ जितने भी, उसमें सभी आ जाते हैं, लगभग शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि उसमें कुछ लोग रह भी जाते हैं। जितने भी इस धरती पर धर्म के विषय पर बोलने वाले हैं, आपको प्रवचन देने वाले हैं, ज्ञान देते हैं, भगवत कथा करते हैं, राम कथा करते हैं, जहाँ किसी भी तरह से व्याख्या करते हैं धर्म की, भगवान को लेकर बात करते हैं, ये सब महा अज्ञानी हैं। इनमें चाहे कोई शंकराचार्य है, आचार्य है, श्री श्री है, पिता श्री है, संत है, बाबा है, जोगी है, सन्यासी है, सब महा अज्ञानी है। इनको कुछ भी भगवान के बारे में नहीं पता। खास करके जो भारतीय धर्म के प्रचारक हैं, स्कॉलर हैं, फिलोसफर हैं, दार्शनिक हैं, और इनको ये भ्रम है कि ये सब कुछ जानते हैं। मुश्किल क्या है? ये लोग इस भ्रम में जीते हैं कि इनको तो सत्य का पता है, इन्होंने तो सत्य अपने अपने धर्म की ग्रंथों में पढ़ रखा है। हिंदू कहता है कि मैं सत्य को जानता हूँ, मैंने रामायण में, गीता में, महाभारत में सत्य को पढ़ रखा है, वो इस भ्रम में है। सिख इस भ्रम में है कि उसने श्री गुरु ग्रंथ साहब को सुन रखा है, वो सत्य को जानता है, वो इस भ्रम में है। मुसलमान कहता है कि मैंने कुरान पढ़ी हुई है, सत्य उसी में ही है, वो कहता है कि मैं भी सत्य को जानता हूँ। इसी तरह यहूदी, पारसी, जैनी, बौद्धि, ये सब लोग इस भ्रम में जी रहे हैं। इनके धर्म के प्रचारक इस भ्रम में जी रहे हैं कि ये तो सत्य को जानते हैं। अब सत्य, आप जरा अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाएं और विचार करें कि सत्य इतने तरह का हो सकता है कि सत्य तो एक होता है। तो विश्व में जो इतना पाप, भ्रष्टाचार है, उसका मूल कारण है अज्ञानता। अज्ञानता का मूल कारण है ये लोग जो आपको ज्ञान देने का कार्य करते हैं, धार्मिक स्थानों में घुसे बैठे हैं। इनके लिए ये जो धर्म का कार्य है, इनका ये व्यवसाय है, व्यापार है, एक बहुत ही फायदा देने वाला, अरबों खरबों का फायदा देने वाला ये व्यापार है। इन धार्मिक स्थानों पर आप चले जाओ,
खास करके मंदिरों में, गुरुद्वारों में, वहाँ गोलकों का मसला है। गोलकों में कितना दान पुण्य आता है, पैसा आता है, उसको लेकर मसले हैं, लड़ाई झगड़े हैं। धार्मिक स्थानों पर कब्जे को लेकर झगड़े हैं, प्रधानगियों को लेकर झगड़े हैं। तो कैसे क्या पता चलता है कि ये लोग तो यार भ्रष्ट लोग हैं, पापी हैं, अपराधी हैं, बने बैठे हैं संत, बाबे, गुरु और भोले भाले लोग जो सत्या से बुरी तरह से टूटे हुए हैं, वो जाके इनके चरणों में बैठते हैं, हाथ जोड़ते हैं और इनको सब कुछ लौटाते हैं। अपना परिवार भी इनके हवाले कर देते हैं, अपनी बहू बेटियां भी इनके दरबारों में छोड़ आते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बेचकर इनको दे देते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाएगा, हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, जहाँ हो गई है। जे रामपाल लगा लो, बरवाले वाला जेल में बैठा है। जे राम रहीम लगा लो, सिरसे वाला जेल में बैठा है। जे आशा राम लगा लो, जेल में बैठा है। और पता नहीं कितने जेल में जाने वाले हैं। क्यों जेल में है जी? इन्होंने अज्ञान तो जो फैलाया सो फैलाया ही। इन्होंने जो समाज का शोषण किया, बहु बेटियों का शोषण किया, पाप अपराध किए, वो साबित हो गए। उनके एविडेंस मिल गए, केस चले, तो अदालतों ने इनको इनके असली स्थान पर पहुंचा दिया। और ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में कोई सत्य जानता ही नहीं है। कहते हैं ना, हीरे की किसी किसी को परख होती है, जौहरी को परख होती है, हीरे की हर किसी को पहचान नहीं होती। जो सत्य जानता है जो भी इंसान, वो आपके लिए हीरे तुल्य है, हीरे से भी बढ़कर उसकी कीमत है। जो आपको प्रमाणिक रीति से वैज्ञानिक आधार पर सृष्टि का चक्कर कैसे घूमता है, इसको साबित कर दे, आपको बता दे, वो आपके लिए किसी कोहे नूर के हीरे से कम नहीं है। वो आपको भगवान से मिला देगा, वो आपको सतगुरु की सत्य पहचान बताएगा, वो आपको वो सारी बातें बताएगा जो असल में सत्य बातें हैं। मानव जाति का सृष्टि चक्कर में जो इतिहास है, सत्य गाथा है, अमर कथा है, वो क्या है, वो आपको बताएगा। उसकी आप खोज करें। जरूरी नहीं वो किसी धार्मिक स्थान पर आपको मिले, जरूरी नहीं उसने भगवे वस्त्र पहने हो, जरूरी नहीं कि वो साधु संत के भेष में हो, किसी पंडित मौलवी के भेष में हो। वो एक साधारण इंसान भी हो सकता है जो सत्य जानता है। आप अपनी विवेक का इस्तेमाल करके उसको पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपसे एक बार तो कहेगा ना कि भाई मैं ब्रह्म का ज्ञाता हूँ, मैं जानता हूँ सत्य क्या है। वैज्ञानिक आधार पर तर्क संगत रूप में मैं आपको बताता हूं कि सत्य होता क्या है। आप उसकी एक बार बात जरूर सुनिए। वो लोग हैं जो अब कलयुग के अंतिम समय में सक्रिय होने वाले हैं। जैसे जैसे कलयुग अपनी और सीमा, अपने पाप अपराध में और बढ़ेगा, ये लोग प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ये लोग सूर्यवंशी होंगे, इनका वर्ण द्विज ब्राह्मण होगा, और ये आपको कोई भगवा वस्त्रधारी या वैसे वेशभूषा में नहीं मिलेंगे। और आज समाज को जगाने का जो दायित्व है, आत्मिक जागृति लाने की जो मुखिया इनके ऊपर जिम्मेवारी है, उसको ये निभाएंगे। और ये वो लोग होंगे जो इनकी जड़ों को उखाड़ फेंकेंगे। ये जितने भी संत, बाबे, शंकराचार्य, पंडित जी, मौलवी जी, पादरी जी, ये और छोटे बड़े जितने भी धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग हैं, सबकी जड़ें उखाड़ देंगे, तहस नहस कर देंगे। ये सक्रिय होने वाले हैं, क्योंकि सत्य के प्रकट होने का समय आ गया। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं होता, ऐसा नहीं है क्योंकि इंसान की कोई सत्य गाथा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम बिना कुछ सत्य के बारे में जाने यूं ही मर जाएंगे, एटम बम चल जाएंगे या गृह युद्ध लग जाएगा भारत में और हम मर जाएंगे।
अपने परम पिता को जाने बिना, उसको पहचाने बिना ही मर जाएंगे। सब कुछ सामने आने वाला है, क्या सत्य है क्या असत्य है, कौन भगवान था, कैसे मिलता था, कैसे आता है, क्या करता है, कैसे स्वर्ग की स्थापना होती है सत्य के युग की। इसी धरती पर स्वर्ग बनता है, इसी धरती पर नर्क है। अब समय जो है जो नर्क का समय है, फिर स्वर्ग का समय आएगा, सत्य के युग का समय आएगा। सब कुछ पता चलेगा, क्योंकि वो ज्ञान सूर्य प्रकट होने वाला है। उसके बच्चे उस ज्ञान सूर्य को प्रकट करेंगे, सामने लाएंगे दुनिया को। उन बच्चों की खोज करें आप, वो सूर्यवंशी कौन, इनकी खोज करें आप बहुत बड़े धोखे से बच जाएंगे।